इजराइल मार तबाही किस में मजा है? गाजा में। इजराइल कहता है तुम शांति से रहोगे तो तुम्हें शांति से मारेंगे, और तुम हल्ला करोगे तो हल्ला करके मारेंगे, लेकिन मारेंगे दोनों को। ये दोनों को मारने के चक्कर में कौन है? इजराइल। अब इजराइल का कहना है कि तुम लोग इधर से अटैक कर रहे हो, अब हम इसमें भी कब्जा करेंगे। तो इसमें उसने 4 जगह से कब्जा करने का प्लान बनाया है। सर इजराइल इतना पावरफुल कैसे हो गया? इजराइल का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन इजराइल की इस बात का समर्थन नहीं करते हैं जो इजराइल ने कहता है कि गाजा केवल इजराइल रहेगा, फिलिस्तीन नहीं। इतना बड़ा इजराइल देख रहे हैं ना, इतना बड़ा इजराइल देख रहे हैं, तो ये इस इजराइल है। यहाँ पे जो आबादी है वो यहूदियों की है, जिसे हम ज्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूज। यहूदी को क्या कहेंगे? ज्यूज कहेंगे, ज्यूज। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा एरिया में गाजा है, और यहाँ पर है वेस्ट बैंक। क्या है? वेस्ट बैंक। इन दोनों को मिला देंगे तो बनता है फिलिस्तीन। दोनों को मिला देने से क्या बनता है? फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन कितने चीजों के संगठन है? 2, एक गाजा और एक वेस्ट बैंक। गाजा और वेस्ट बैंक, इन दोनों को मिलाकर फिलिस्तीन। इजराइल मार तबाही किस में मजा है? गाजा में। और इसी का राज्य फिलिस्तीन। यहाँ सब शांति से हैं, सब यहाँ सब कैसे हैं? सब शांति से हैं सब। इजराइल कहता है तुम शांति से रहोगे तो तुम्हें शांति से मारेंगे, और तुम हल्ला करोगे तो हल्ला करके मारेंगे, लेकिन मारेंगे दोनों को। मारेंगे दोनों को। ये दोनों को मारने के चक्कर में कौन है? इजराइल। कौन है? इजराइल। समझ में आ गया? गाजा किधर है? ये छोटा सा एरिया। अभी ये छोटा सा एरिया है गाजा। समझ में आ गया? ये एरिया गाजा दिख गया। अब इजराइल का कहना है कि तुम लोग इधर से अटैक कर रहे हो, अब हम इसमें भी कब्जा करेंगे। तो इसमें उसने 4 जगह से कब्जा करने का प्लान बनाया है। एक इधर से 5 किलोमीटर लंबा कब्जा कर लेगा, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, मतलब बीचवा में 5-5 किलोमीटर कब्जा कर लेगा। समझ में आ गया? अब बताओ गाजा कितने जगह पड़ जाएगा? कई जगह। इधर से उधर कहीं आ जा नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो बड़ी समस्या है इस सब में। इन लोग का समस्या सॉल्व भी होने वाला नहीं है। आगे बढ़ें तो इजराइल देखते हैं। भारत से इजराइल का बहुत अच्छा संबंध है, और हम लोग किसी देश को समर्थन इस आधार पे नहीं करते हैं कि अच्छा है या खराब है। हमारे देश के लिए अच्छा है तो अच्छा है। इजराइल का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन इजराइल की इस बात का समर्थन नहीं करते हैं जो इजराइल ने कहता है कि गाजा केवल इजराइल रहेगा, फिलिस्तीन नहीं। हम ये कहते हैं कि दोनों का अधिकार है, गाजा का भी है और फ़लस्तीन का भी है। जो यूएनओ ने कहा था वही है। अमेरिका कहता है कि यूएनओ में केस चलेगा, हम केसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक काम करो, तुम मार धो कब्जा करते रहो, यहाँ पे मार के ख़त्म कर देगा इन लोग को। अमेरिका का प्लान है इन लोग को यहाँ से जो पानी वाली जहाज़ में भर के सोमालिया में ले जाकर बसा देना। कहाँ बसा देंगे? सोमालिया में बसा देंगे सब। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? ये जगह कौन सा हो गया? गाजा। और ये वाला हो गया वेस्ट बैंक। और दोनों को मिलाकर फिलीपीन नहीं जी, क्या जी? तुम नहीं बोलो, वो वाला को बोलने दो। हाँ फिलिस्तीन। फिलीपीन नहीं, फिलिस्तीन। इजराइल जो है इसका सबसे बड़ा शहर जो है वो है तेल अवीव। देखिए ये इजराइल का सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव। इजराइल का सबसे बड़ा शहर हो गया तेल अवीव। के एकदम ऊपर देखिएगा तो मिलेगा हाइफा। भारतीय सैनिकों ने हाइफा में भी युद्ध लड़ाई किया था। कहाँ लड़ाई किए थे? हाइफा में। और ये जगह कौन का नाम है? तेल अवीव। इजराइल का सबसे बड़ा शहर। और ऊपर में कौन जगह है? हाइफा। इजराइल दिख रहा है? इजराइल के ऊपर में ना आपको एक पहाड़ी मिलेगा, गोलान की पहाड़ी। देखिए गोलान हाइट्स मिला। गोलान की पहाड़ी यानी गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स से पानी का स्रोत आता है। क्या आता है? पानी का। गोलान हाइट्स जो था वो सीरिया का था। गोलान हाइट किसका था? किसने कब्जा लिया? किसने कब्जा कर लिया? सीरिया में दम है तो ले लो। सीरिया के पास अगर दम है ले लो। किसका कब्जा लिया? सीरिया का। और इतना नहीं है कि सीरिया कब्जा करने नहीं आया था, सीरिया भी कब्जा करने आया था। हमला किया था सीरिया ने, लेकिन सीरिया के टैंक्स की मारक क्षमता 1.5 किलोमीटर थी और इजराइल के टैंक की मारक क्षमता 2 किलोमीटर थी। तो इजराइल का टैंक ठीक सामने रहता था, अब मारता था सीरिया के टैंक को उधिया जाते थे। और सीरिया का टैंक महज मार सकता था कितना? 1.5 किलोमीटर। महज कितना मार सकता था? 1.5 किलोमीटर। कितना? 1.5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब गोलान हाइट पर एक छोटा सा एक झील होगा। देखिए क्या लिखा है? गैलीली सागर लिखा है। गैलीली सागर लिखा है। बताइए गोलान की पहाड़ी पर कौन सा झील है? गोलान की पहाड़ी पर गैलीली सागर। गोलान की पहाड़ी पर गैलीली।
सर इजराइल इतना पावरफुल कैसे हो गया? इजराइल पावरफुल हुआ क्योंकि वहाँ पे शिक्षा अनिवार्य है, सबको पढ़ना है, सेना में सबको जाना है। और एक इजराइल, देखो यूनिटी कब आती है, एकता कब आती है? एकता तब आती है जब आपकी संख्या कम हो। तो यहूदियों की संख्या कम है और आपके चारों ओर दुश्मन हो। तो इजराइल में एकता का कारण ये है कि एक तो संख्या कम है और चारों ओर क्या भरे हैं, दुश्मन। तो एकता ऑटोमेटिक आ गई। दूसरा, ये सब के सब रईस हैं, सब बिजनेस बहुत करते हैं और ज़्यादातर ये लोग इन्वेस्टर होते हैं। क्या होते हैं? इन्वेस्टर मतलब जैसे मान के चलिए कि किसी के पास पैसा है लेकिन काम करने के लिए टाइम नहीं है, तो एक काम करेगा, किसी आदमी को दे दिया, ये लो 2 करोड़ रुपया लो, तुम 2 करोड़ में भैंस पालो, कंपनी रजिस्टर्ड करा देगा और कह देगा 20% तुम्हारा, 80% मेरा। तो जो भैंस पाल रहा है, मेहनत कौन करेगा? जो पाल रहा है। दूध निकालेगा जो पाल रहा है, बेचेगा जो पाल रहा है, और जब बेचने का प्रॉफिट आएगा तो 80% वो ले जाएगा जो इन्वेस्टर है और 20% ही दोनों को फायदा। उसके पास उतना पूंजी नहीं था कि उतना 2 करोड़ की भैंस खरीद सके। 20% 2 करोड़ की भैंस, समझ रहे हो? जिसके पास 10,000 2-4 हज़ार भैंस पाल ले, उसका 20% कितना प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इजरायली जो होते हैं यहूदी, वो बिजनेसमैन कम, इन्वेस्टर ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? इन्वेस्टर। तो उसको कोई काम धाम नहीं है, अपना शांति से इधर डाल दिया, 3 से इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिजनेस अपना करते रहेगा। तो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। और आप कहिएगा कि हम भी यहूदी धर्म अपनाना चाहते हैं, तो आपको नाश्ता पानी कराएगा, भेज देगा, कहे जा यहाँ से, जा चुपचाप है, आप नहीं बनने देगा आपको। पता है कि यहूदी जन्म लेते हैं, बनते नहीं हैं। हम लोग को ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी ध्यान देना है। और अभी कोनो दूसरा धर्म में जाओ, धाए दे कालीन बिछा, आइए एकदम आइए, आइए आइए, हमारे में आइए, संख्या बढ़ाइए, तुरंत आइए, संख्या बढ़ाइए।